Every home starts as a dream, एक ख्वाब जो हमेशा आपके दिल में है. Beginning with a scattered ideas, little inspirations, and a lot of conversations over a cup of tea. But the most important part of this journey is to seeing that dream take shape, turning into something real and something actually you can touch and feel, and ultimately you call your home. When I design a home, I don't just see walls, ceilings, and windows. I see stories waiting to unfold. And this family came to me wanting a house full of feelings, a space where every moment feels right, where sunlight would pour in like a warm hug, where every corner will hold a purpose, every view connected with the nature, and most importantly, where their small family could connect and live effortlessly. एक ऐसी जगह जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि उसका एहसास भी खूबसूरत हो. They wanted openness, light and life in every break, every beam and every breath of this home. और यही चैलेंज मेरे लिए सबसे ज़्यादा exciting था, to turning their emotions into design, their dreams into structure and their comfort into reality. There were constraints, moments of doubt, but that's what makes it special. Because at the end of the day, design is not just about building homes, it's about creating spaces where people can truly live, love, and belong. From the foundation to the final touches, I ensured this house was built with care, precision and lasting quality. As always, I made sure this house has a rock solid structure with every wall and beam built for its strength and durability. We focus on the smaller details, making sure every finish, including walls, floors, fittings and everything else, came together perfectly. And today, standing here, looking at what once was just an idea, I can proudly say it's just not a home, but a dream that found its crown. Chaliye, let me take you through the journey of how thought turned into a home and how family's vision became reality. बेसिकली इट्स एन ऑड शेप प्लॉट और जब हम इसके फ्रंट पे खड़े होते हैं तो इट्स अ नॉर्थ फेस और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो बेसिकली कॉर्नर है और ऑड शेप होने की वजह से इसका फ्रंट इज़ अ बिग वाइट और जब ये पीछे जाता है तो ये फिर नैरो होता जाता है बेसिकली घर हमारा। और इसकी जो हमारी लेफ़्ट साइड है, जब हम लेफ़्ट साइड को एरियल व्यू से देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम व्यूज़ हमने उस साइड पे इसलिए किए थे क्योंकि वो कॉर्नर साइड है और वहाँ पे हमारी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द डेक एंड आउटर लॉन स्पेसेस। और इनकी रिक्वायरमेंट्स को जो ये क्लाइंट है इनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि इनकी जो फैमिली है वो एक स्मॉल फैमिली है और इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि उनको 5 बेडरूम हाउस चाहिए, 2 बेडरूम्स ऑन ग्राउंड एंड 3 बेडरूम्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। और जो मैक्सिमम लिविंग एरियाज़ हैं वो हमारे लाउंज और डाइनिंग एरिया था प्लस किचन और मास्टर बेडरूम्स तो उनकी यूटिलाइजेशन थी बेसिक। और इस घर की एक्सक्लूसिवनेस ये है कि हमने इसमें ड्राइंग रूम नहीं प्लान किया, ड्राइंग रूम के बजाय हमने इसमें स्टडी प्लान किया था कि अगर हमारे कोई फॉर्मल गेस्ट आते हैं तो दे कैन अकोमोडेट इन द स्टडी एरिया। और उसको ना उसकी ड्राइंग रूम को ना होने की वजह से हमारी जो बाकी स्पेसेस रह गई थी उसको हमने यूज़ किया था अपने मैक्सिमम लॉन यूटिलाइजेशन में। और जो हमारी जो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्नर साइड जो हमारी है उसके अंदर हमने मैक्सिमम अपनी लिविंग स्पेसेस रखी थी कि हम जब डाइनिंग में बैठे हैं आप अपनी लॉन से अपनी लाइट से कनेक्टेड हैं, अपने फीचर एरिया से कनेक्टेड हैं। व्हेन यू आर सिटिंग इन द लाउंज स्पेस you open the windows and enter into the deck space and deck will be part of your lounge space। तो इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी का एलिमेंट जो है वो इस घर में विद द इंडोर्स एंड आउटडोर्स वो सारा कनेक्टिव एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। और इनकी जो मैक्सिमम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी
वो ये थी कि हम नेचुरल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करें विद इन द हाउस। And you can see that when you enter into the house there is a huge foyer area जो कि हमारी डबल हाइट स्पेस है, वो हमारी बाकी सारे स्पेस को कनेक्ट कर रही है विदाउट ब्रीचिंग द प्राइवेसी। और आपका एक जो लिविंग जो स्टेयर केस वाला पार्ट है वहाँ पे हमने एक ट्री प्लांट किया जो कि हमारा इंडोर एरिका पाम है, जो कि आपके एस्थेटिक को वर्टिकल एलिमेंट को और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को एक और फीचर देता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लेआउट ऑफ दिस हाउस, तो इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने 2 बेडरूम्स लिए हैं। वन इज़ द मास्टर बेडरूम एंड वन इज़ फॉर गेस्ट। और एक साइड के ऊपर हमारे पास है लाउंज एंड अ डाइनिंग एरिया जो कि इंटरकनेक्टेड है। लाउंज को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है जिसमें आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है और आप उसको टीवी देख रहे हैं तो वो प्रॉपर आप मतलब पूरे घर में आवाज़ उसकी गूंज रही होती है, तो इसलिए हमने लाउंज को सेपरेट किया है। उसकी जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ अगर आप खोलते हैं तो बाहर आपके पास डेस्क स्पेसेस हैं जहाँ पे आप बैठ के अपना सुबह का टाइम, शाम का टाइम ओवर कप ऑफ टी, अपना फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम पीछे जाते हैं अपने पैटियो को क्रॉस करते हुए, सेंट्रल कोर्टयार्ड को क्रॉस करते हुए, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो मास्टर बेडरूम्स हैं उसमें भी कुछ इस तरह की विंडोज़ क्रिएट की गई हैं कि वहाँ पे भी आप स्लाइड जब करते हैं तो आप अपने पैटियो में वॉक इन होते हैं और वहाँ पे डेस्क हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जब आप अपने लाउंज में हैं या इवन अपने मास्टर बेडरूम्स में हैं तो आपका घर फुली कनेक्टेड हो। तो अब ये जो क्लाइंट हैं जब आप बैठते हैं बेडरूम में बैठी होती हैं तो वो आपको पूरा घर कनेक्टेड फील हो रहा होता है। आप अपनी लाउंज में आपकी नज़र है, लाउंज में कमांड एंड कंट्रोल है, फर्स्ट फ्लोर कनेक्टेड है, आपको एक आवाज़ देने से पूरा घर कनेक्टेड मिलता है। Basically, this project was a little bit technical because of the layout and the plot dimension, but we always keep a very close communication between our design team and our construction team for the better execution. And during it, Grey Structure, we always keep a very focused eye on the basic SOPs like electrical, plumbing, mechanical, all the MEPs, termite treatment, waterproofing levels are always kept for the better execution. And during our finishing phase, we always try to use the low cost or economical and local assembled projects for the cost optimization without compromising the looks, aesthetics and the quality of our project. इसी तरह ही जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं इसके, तो फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं। 3 बेडरूम्स, 1 फॉर अ डॉटर, 1 फॉर अ सन एंड 1 फॉर गेस्ट। और एक इनफॉर्मल सेटिंग हमने प्रपोज़ किया जिसके सामने हमने एक बालकनी दी हुई है जो कि कवर्ड बालकनी है और एक स्मॉल किचनेट एंड अ स्टोर ऑन फर्स्ट फ्लोर। और इस घर में जितने भी बेडरूम्स हैं उनके साथ प्रॉपर उनकी वॉकिंग क्लॉजेट्स हैं और बाथरूम स्पेसेस हैं। और जो हमने रूम्स को इस तरह से प्लान आउट किया कि वो मेजर जो हमारे बेडरूम्स हैं जो कि 3 बेडरूम्स थे उनको अपनी कॉर्नर साइड पे प्लान किया हुआ है ताकि हम मैक्सिमम उनके व्यूज़ को जनरेट कर सकें, क्रिएट कर सकें विद द कैप्चरिंग द सनसेट एंड सनराइज़। और इसमें अगर आप देखेंगे फ्रंट पे जो हमारे पास मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, उसकी एक कॉर्नर बालकनी है जिसको व्यू मिलता है 180 डिग्री का। और उसी तरह ही उसकी जो दूसरी साइड पे जो पैटियो की हम बात कर रहे हैं उस साइड पे भी उसकी एक बालकनी है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर की उस बालकनी के थ्रू कनेक्टेड हैं। और इसी तरह ही जो हमारे पास बैक पे रूम है उसका भी फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे दोनों की तरफ हमारे पास बालकनीज़ के साथ और टेरेसेस के साथ व्यूज़ हैं, जिसमें इसमें बेसिकली ये जो प्लॉट था ये नॉर्थ फेसिंग था, तो इसकी जो बैक साइड है वो साउथ है। तो जो आपकी लेफ़्ट और राइट साइड हैं उसके ऊपर हमारे पास सनराइज़ और सनसेट आता है। तो मैक्सिमम हमने उन एरियाज़ को कैप्चर किया है कि हम लोग उधर से व्यूज़ ले सकें। और अगर हम इसके मटेरियल्स को देखें तो जैसे इस घर की ओवरऑल लुक एंड फील है, जैसे कि हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने नेचुरल एलिमेंट्स को घर में, जिसमें हमारा ग्रीन एलिमेंट्स हैं, सनलाइट है। तो हमारी ये फील थी कि हम लोग इसमें अपने नेचुरल मटेरियल्स को, नेचुरल फिनिशेस को ही इंट्रोड्यूस करें, जिसमें हमने लाइटर और डार्कर फील जो है वो ऐड किया। लाइटर फील के में हम लोग ट्रेवर्टाइन स्टोन में गए हैं विद अ टर्क्वाइज स्टोन,
और बेजेस अर्दी टोन्स को हमने फॉलो किया है फॉर द फिनिशेस ऑफ दिस हाउस। अगर हम इसके फ्रंट फसाद को देखते हैं तो फसाद आपको थोड़ा सा एंगुलर नज़र आता है। वो एंगुलर हमने इस वजह से प्लान किया है कि हमारे पास जो फ्रंट डायमेंशन है वो वाइड इनफ, तो उसको हमने एंगुलर प्लान करके या हमने अपना जो डाइनिंग स्पेस है और जो हमारा अपना लाउंज स्पेस है उसको हमने एंगल पे रखा है ताकि हम अपने एलिवेशन को जब हम देखते हैं तो हमें 3 साइड एलिवेशन नज़र आए। एक फ्रंट साइड है, एक आपकी कॉर्नर साइड है और एक आपकी जो बैक कॉर्नर साइड है वो नज़र आती है, जिसमें आपको कॉन्टीन्यूटी और फ्लो नज़र आता है डिज़ाइन का और एलिवेशन का। और इसकी वजह से एक और एक्सक्लूसिव फील ये होती है कि आपको जो एलिवेशन है वो इसकी वाइड नज़र आ रही है, जिसमें कनाल के घर में आपको 2 कनाल 2.5 कनाल की एलिवेशन की लुक एंड फील आती है। This house no longer belongs to my sketches, my blueprints and my designs. It belongs to a family now, where time will slow down, where sunsets will be watched from the balconies, where their kids will grow up and the memories to be made in the smallest of the corner. And that is what I love providing my clients here at Buag. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस ब्रिगेडियर रेहान। आज मुझे कहा गया है कि मैं अपने थोड़े से रिव्यूज़ दूँ इस घर के मुतालिक जो ब्लू आर्क ने मेरे लिए डिज़ाइन भी किया और बनाया भी। तो इट वाज़ लाइक मेरी बहन ने घर बनाया था तो उनका जो हमने काम देखा और सब कुछ देखा तो हमें ब्लू आर्क बहुत अच्छा लगा। सो हमने डिसाइड किया कि हमने ब्लू आर्क से ही घर बनवाना है। सो हम ब्लू आर्क गए, वहाँ हमारी अफरोज़ से मुलाकात हुई। अफरोज़ ने कहा कि अपनी विश लिस्ट बताइए, तो हमने उसको अपनी विश लिस्ट बताई तो उन्होंने हमारी विश लिस्ट सुनी और फिर कहा कि आई विल डू माई बेस्ट। मैं बहुत घबराई भी थी, परेशान भी थी और मेरे को एक घर मुझे बहुत पसंद आया था। उनसे मैंने कहा वो घर देखें, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं देखने की ज़रूरत नहीं, आप देखिएगा इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करेंगे। हमारा जो प्लॉट है वो थोड़ा डिफरेंट था, मतलब इट्स लाइक सी, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो बनेगा कैसे और मतलब वो कैसा लगेगा। तो उन्होंने लेकिन मतलब बहुत खूबसूरती के साथ उसको डिज़ाइन किया। एंड आई मस्ट से कि जब ये घर बन रहा था तो उसका हर कोई हमें आगे कह रहा था ये कमरा कैसे है, ये कैसे है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कैसे होगा, ये क्या है। तो मैं बड़ी परेशान होती थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई और बनना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ और फिर जब फिनिशिंग पे हम आए, विंडोज़ वगैरह बनी। सो आपके सामने है घर, आप लोग घर देख सकते हैं और घर बहुत खूबसूरत बना माशाल्लाह। हमारी सोच से बहुत ज़्यादा आगे बना, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम हाउस। और मुझे ऐसे लगता है, मतलब सिर्फ ये कहने की बात नहीं है लेकिन ये ऐसे ही है कि मैंने इस घर को शायद कभी ड्रीम किया था और अब मैं जब इस घर में रहती हूँ और चलती फिरती हूँ तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे वो वही चीज़ है जो मैं चाहती थी। रोज़ इज़ एन एक्सीलेंट आर्किटेक्ट, मतलब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस प्लॉट को लेके चली। मैंने उनसे कहा था मुझे बहुत कनेक्टिविटी होनी चाहिए घर में, मुझे सब बच्चे नज़र आने चाहिए, मैं उनसे बात कर सकूँ, नीचे खड़े होकर मुझे पूरा घर नज़र आना चाहिए। तो वो बिल्कुल उसने वैसे ही प्लान किया। विंडोज़ इतनी खूबसूरत बनाई उसने कि पूरा दिन हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वी आर ब्लेस्ड। एक तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ दी, हमें इसे नवाजा। और सेकेंडली वी आर वेरी थैंकफुल टू ब्लू आर्क, जिसमें उमर का भी बहुत हाथ है, अफरोज़ का सबसे ज़्यादा है, फिर उमर का है, फिर उनकी टीम का है। इनकी टीम इज़ एन एक्सेलेंट टीम, दे रियली डिड वंडर्स। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सो मतलब हम इस घर में रह रहे हैं और हम इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम इसका एक एक कॉर्नर इंजॉय करते हैं और हमारी पूरी फैमिली इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हम बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छे घर में माशाल्लाह प्यारे घर में रह रहे हैं। और जो मेरा घर देखे प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें कि हम इसमें खुशी से इसी तरह हमेशा रहें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।